हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, पीसीआई का जो ये नोटिफिकेशन आया था 24 फ़रवरी को कि जो डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्ज़िट एग्ज़ामिनेशन जो है इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि पहले था डिप्लोमा के बाद सीधा रजिस्ट्रेशन हो जाता था, बट अब जो है एग्ज़िट एग्ज़ामिनेशन पास करनी होगी। ठीक है, उसके बाद ही रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मतलब पीसीआई जो अपनी स्टेट फार्मेसी काउंसिल होती है उसमें आप रजिस्टर हो सकते हैं। ठीक है, तो इस एग्ज़िट एग्ज़ामिनेशंस के बारे में देखेंगे कि इसमें कैसे क्या है, कितनी बार एग्ज़ामिनेशन होगी इस टाइप से। और देखिए, इसमें जो ये पीसीआई की डेफिनेशंस वगैरह दी हुई हैं, एक्ट के बारे में बताया गया है, तो ये आप लोग देख लेना। ओके, तो इसका क्या ऑब्जेक्टिव है इसमें ये लिखा हुआ है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी देखिए, फ्रीक्वेंसी ये जो है पीडीएफ है, आप इसको अच्छे से रीड कर लेना। ओके, तो देखिए फ्रीक्वेंसी है मतलब कितनी बारी ये एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। देखिए, डिटेल रिगार्डिंग द स्कीम फॉर कंडक्टिंग द डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन, द सिलेबस ऑफ द टेस्ट शैल बी अनाउंस्ड बाय पीसीआई फ्रॉम टाइम टू टाइम। ठीक है, फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ द कैंडिडेट्स। तो टाइम टू टाइम जो है इनको अनाउंस कर देगी पीसीआई की कितनी मतलब सिलेबस के बारे में और इसकी स्कीम के बारे में। एग्जाम की कैंडिडेट्स में अपीयर फॉर द एग्जिट एग्जामिनेशन कैंडिडेट ट्वाइस एवरी ईयर। तो अभी जो है इन्होंने ये बताया है कि ट्वाइस 2 बार होगा, साल में 2 बार एग्जाम होगा, और एज फ्रिक्वेंटली एज मे बी रिक्वायर्ड एज पर द शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन अनाउंस्ड बाय द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी। मतलब इसके लिए एक अथॉरिटी प्रिस्क्राइब होगी, तो वही जो होगी इसके बारे में सारा इन्फॉर्म करेगी। The procedure of the conducting the test shall be in accordance with the scheme announced by Pharmacy Council of India in this regard. Date of examination and examination center will be allotted to the candidate by the prescribed authority. ठीक है, जो अथॉरिटी इसके लिए होगी वही डेट ऑफ जो एग्जामिनेशन की डेट है सेंटर वगैरह अलॉट करेगी। ओके, बेस्ड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर। तो ये हो गया। ठीक है, मतलब आपको समझ आ गया कि ये अभी तो इन्होंने जो बताया उसके अकॉर्डिंग साल में 2 बार एग्जाम होगी। ओके, बाकी नेक्स्ट देखिए, रजिस्ट्रेशन एज ए डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन कैंडिडेट। तो जो ये एग्जिट एग्जामिनेशन है इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करानी होगी। देखिए, नो पर्सन शैल बी रजिस्टर्ड एज अ डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन कैंडिडेट अनलेस ही हैज़ पास डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्स फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन अप्रूव्ड बाय द पीसीआई। ठीक है, मतलब कि इसके लिए जो है आपको डिप्लोमा पास आउट होना ज़रूरी है। ठीक है, जिन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है वही एग्जिट एग्जामिनेशन दे सकते हैं। अभी आप लोग समझ गए होंगे, अगर आप बी फार्मा है तो आपको कोई एग्जामिनेशन देने की जरूरत है नहीं है, डिप्लोमा वालों के लिए ही एग्जिट एग्जामिनेशन रखी गई है। ओके, ही शैल बी रिक्वायर्ड टू मेक ए एप्लीकेशन इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म टुगेदर विद ऑल द रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो ये सारा है। इसमें प्रोसीजर है कंडक्टिंग एग्जिट एग्जामिनेशन का। प्रोसीजर क्या लिखा हुआ है देखिए, पीसीआई में फॉर द पर्पस ऑफ कंडक्टिंग एग्जिट एग्जामिनेशन एस्टेब्लिश एंड अथॉरिटी टू बी नोन एज द प्रिस्क्राइब अथॉरिटी। ठीक है, इसके लिए अथॉरिटी एस्टेब्लिश होगी जिसको क्या बोलेंगे, प्रिस्क्राइब अथॉरिटी, और डेजिग्नेट एन अथॉरिटी as the prescribed authority that shall conduct the examination as may be decided by PCI from time to time। ठीक है, इसके लिए प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी होगी जो इसको एग्जाम को कंडक्ट कराएगी। ठीक है, अब इसमें है देयर शैल बी 3 पेपर्स ऑफ एमसीक्यू इन। देखिए, इसमें जो है एग्जामिनेशन तो साल में 2 बार होगी। अब इसमें क्या है, 3 पेपर होंगे इसके। ओके, 3 पेपर होंगे, एमसीक्यू बेस्ड होंगे। अभी देखिए, आपको एमसीक्यू पे फोकस करना है, जितना हो उसको उतना प्रैक्टिस करना है। ठीक है, एमसीक्यू होंगे इसमें इन फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट। देख लीजिए आप कौन कौन से हैं फार्मास्यूटिक्स। तो मैं भी अपने चैनल पे आपको सारे सब्जेक्ट्स के अच्छे से एमसीक्यूज कवर करा दूंगी। वैसे बहुत सारे कराए भी हुए हैं, तो आप लोग प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए। ओके, देखिए, फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट है, फार्माकोलॉजी है, फार्माकोग्नोसी है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड डीएसबीएम ड्रग स्टोर एंड मैनेजमेंट। तो ये सारे आपके सब्जेक्ट्स हो गए। और जो ठीक है, आपको पता लग गया 3 पेपर होंगे। लैंग्वेज देखिए, इन्होंने इंग्लिश लिखी हुई है, तो आपको ध्यान देना है, लैंग्वेज जो है एग्जाम की इंग्लिश ही होगी। टेस्ट फॉर ईच पेपर शैल बी ऑफ 3 आवर्स ड्यूरेशन। इसमें लिखा हुआ है 3 घंटे का एग्जामिनेशन होगा। एमसीक्यू कितने होंगे इसके ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ, बस ये बताया हुआ है कि एमसीक्यू होंगे और 3 घंटे का अपना एक पेपर होगा। ओके, 3 पेपर होंगे, एक पेपर 3 आवर्स का होगा। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, कैंडिडेट शैल बी डिक्लेयर्ड एज हैविंग पास्ड ओनली इफ ही ऑब्टेन्स ए मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स इन ईच पेपर सेपरेटली। मतलब कि 3 पेपर होंगे तो सेपरेटली अलग अलग पेपर्स में आपको 50% मार्क्स जो है वो ऑब्टेन करने हैं। ओके, नेक्स्ट है, ए कैंडिडेट शैल हैव टू पास ऑल 3 पेपर्स इन द सेम अटैम्प्ट। और देखिए, आपको एक ही अटैम्प्ट में तीनों के तीनों पेपर पास करने हैं। देखिए, जैसे जो साल में 2 बार एग्जामिनेशन उन्होंने कही है, जैसे मान लीजिए एक बार
मान लीजिए एग्ज़ाम होती है जून में होती है, फिर दिसंबर में होती है, तो जब जून में एग्ज़ाम होंगी तो 3 पेपर होंगे, तो आपको एक ही अटेम्प्ट में तीनों पेपर पास करने हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 2 पेपर अभी हो गए, नेक्स्ट जो 1 पेपर बच गया तो हम दिसंबर में कर लेंगे, ऐसा नहीं है। कि आपको अगर जैसे जून में होता तीनों पेपर एक ही बारी में अटेम्प्ट मतलब आपको 50% ऑब्टेन करके पास करने हैं, ओके। फिर ये हो गया हमारा 3 papers same attempt, however there shall be no restriction on the number of attempts to appear in the examination। तो आप ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप मतलब एग्ज़ाम कितनी भी बार दे सकते हैं, मतलब एक बार नहीं होता तो आप दोबारा इसको कर सकते हैं, तीसरी बार भी, मतलब कितनी भी अटैम्प्ट्स आप लोग दे सकते हैं। लेकिन देखिए इतने अटैम्प्ट्स की ज़रूरत होगी नहीं, अगर आप डिप्लोमा में अच्छे से क्लासेस लेते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो आप लोगों के लिए मतलब ये एग्ज़ामिनेशन बिल्कुल ईजी होगी, ठीक है। तो इतना ज़्यादा नहीं होगा कि हमें बारी बारी में अटैम्प्ट देना पड़े। नेक्स्ट है सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी फॉर एनरोलमेंट एंड प्रैक्टिस शैल बी इशूड टू द सक्सेसफुल कैंडिडेट्स, ठीक है। तो आपको इसमें क्या मिलेगा, सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी मिल जाएगा, ओके, विच विल बी प्रेजेंटेड बिफोर द स्टेट फार्मेसी काउंसिल। जो आपको प्रेजेंट करना होगा किसके सामने, स्टेट पीसीआई जो आपकी स्टेट फार्मेसी काउंसिल के आगे, फॉर रजिस्ट्रेशन एज फार्मासिस्ट, ठीक है। आप फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन कराने जाएंगे तो आपको सर्टिफिकेट उनको प्रेजेंट करना होगा, ओके। तो ये आपको आई थिंक मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ, रजिस्ट्रेशन ऑफ द कैंडिडेट एज फार्मासिस्ट आफ्टर पासिंग डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन आफ्टर हैविंग पास द, जब कह रहे कि अगर आप जब एग्जिट एग्जामिनेशन पास कर लेते हैं, कैंडिडेट शैल बी एंटाइटल्ड टू रजिस्ट्रेशन एज ए फार्मासिस्ट, ठीक है। फिर आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर देंगे टू फुलफिलमेंट ऑफ द कंडीशन, ठीक है। फिर उसके बाद आपका जो भी है रजिस्ट्रेशन के लिए जो भी आपका प्रोसीजर होता है वहाँ पर वो सारा आपका हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्या है, दिस रेगुलेशन शैल नॉट अप्लाई टू द पर्सन हुज नेम और ऑलरेडी एंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट फॉर द स्टेट, ठीक है। उनके लिए ये नहीं है जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं, जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करा रखा है, उनको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो बस यही था इस वीडियो में, ये रजिस्ट्रेशन जो आपको है ये डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन के बारे में बताना था। देखिए ये जो एग्जामिनेशन है एमसीक्यू बेस्ड होगा, तो आप एमसीक्यू की जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस करिए, ओके। तो देखिए आपको फार्मा एमसीक्यू चैनल पे बहुत सारे एमसीक्यूज़ मिल जाएंगे, अलग अलग सब्जेक्ट के मैंने बहुत से एमसीक्यूज़ अपलोड किए हुए हैं, एक 2000 एमसीक्यूज़ की वीडियो है, आप लोग वो उससे प्रैक्टिस करिए, आपके बहुत सारे एमसीक्यूज़ जो हैं यहाँ से काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएंगे, ओके। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, ओके, थैंक यू।